आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि की इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी हुआ करता था जिसका नाम चित्रभानु था। चित्रभानु ने एक साहूकार से कर्ज लिया था और समय पर कर्ज चुका नहीं सका। ऐसे में कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन चित्रभानु को बंदी बनाया गया उसी दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के भाव से अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। पूजा एवं कथा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उसे एक और मौका देते हुए कहा, तुम कल किसी भी तरह ऋण चुका दोगे तो तुम सजा से मुक्त हो जाओगे। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए चला गया। शिकार की खोज में भटकते भटकते उसे शाम हो गई और फिर शाम से रात हो गई और मजबूरन जंगल में ही उसे रात बितानी पड़ी। शिकारी एक तालाब के किनारे गया और एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। सौभाग्यवश बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो घने बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को बिल्कुल भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी के अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। तभी एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगी, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से गुजरी। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का एक और प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दे। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापिस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ ही देर बाद शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था।
ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महाकाल, जिस प्रकार आपने शिकारी को मोक्ष प्रदान करके जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके अपना लोक प्रदान किया, उसी प्रकार सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भगवान शिव की आराधना में उनके कुछ और गुणों का बखान सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान भोलेनाथ कालेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर भगवान शिव की वह शक्ति है जो सृष्टि का समापन करती है। महादेव शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड विखंडित होने लगता है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि की काल रात्रि भी कहा गया है। भगवान शिव की वेशभूषा भी हिंदू के अन्य देवी देवताओं से अलग होती है। श्री महादेव अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं और नंदी बैल की सवारी करते हैं। भूत प्रेत निशाचर उनके अनुचर माने जाते हैं। ऐसा विभत्स रूप धारण करने के उपरांत भी उन्हें मंगलकारी माना जाता है, जो अपने भक्त की पल भर की उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया है। भगवान शंकर अपने भक्तों को न सिर्फ कष्ट से बचाते हैं, उनके दुख दूर करते हैं, बल्कि उन्हें श्री और संपत्ति भी प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि की कथा में इनके इसी दयालु और कृपालु स्वभाव का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले पर शाही स्नान इसी दिन शुरू हुआ था और प्रयाग में माघ मेले और कुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि के स्नान के बाद ही होता है। महाशिवरात्रि के दिन से ही होली पर्व की शुरुआत होती है। महादेव को रंग चढ़ाने के बाद ही होलिका की रंग बयार शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ईख या बेर भी तब तक नहीं खाते जब तक महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को अर्पित न कर दें। प्रत्येक राज्य में शिव पूजा उत्सव को मनाने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, लेकिन सामान्य रूप से शिव पूजा में भांग, धतूरा, गांजा और बेल ही चढ़ाया जाता है। जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भस्म आरती, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर भगवान शिव का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से हुआ था। उनकी बारात निकली थी। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व स्वयं परम पिता परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत धारण करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति भी नियंत्रित होती है। निरीह लोगों के प्रति दयाभाव उपजता है। कृष्ण चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं, इसलिए इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने पड़ती है, परंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि कहा गया है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखें तो शिवलिंग एक एनर्जी का पिंड है जो गोल व लंबा वृत्ताकार व सर्कुलर पीठम पर सभी शिव मंदिरों में स्थापित होता है। वह ब्रह्मांडीय शक्ति को शोभता है। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भस्म आरती, भांग, धतूरा, गांजा और बेल पत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना कर भक्त उस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वयं में ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा मन व विचारों में शुद्धता व शारीरिक रोग व्याधियों के कष्ट का निवारण होना स्वाभाविक है। इसी दिन के पश्चात सूर्य उत्तरायण में अग्रसर हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन भी शुरू हो जाता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को रात भर जागना, पांचों इंद्रियों की वजह से आत्मा पर जो बेहोशी या विकार छा गया है उसके प्रति जागृत होना व तंत्र को तोड़कर चेतना को शिव के एक तंत्र में लाना ही महाशिवरात्रि का मानव जाति को संदेश है। ओम नमः शिवाय।